जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा जो है वो थोड़ा सा अलग विषय पर है। इसलिए है क्योंकि हम आप सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं और आराधना करने पर और आराधना के सही सूत्र ना होने पर लाभ उतना नहीं मिल पाता है जितना लाभ हम आप चाहते हैं। तो अपेक्षाकृत लाभ ना मिलने की कुछ कारण होते हैं। जैसे आप कोई भी आराधना कर रहे हैं, जैसे माता काली की आराधना आप कर रहे हैं, बाबा भैरव की आराधना आप कर रहे हैं, बाबा महादेव की आप आराधना कर रहे हैं या हनुमान जी की आप आराधना कर रहे हैं। तो जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, सबसे पहले आराधना में आपको बोला जाता है कि गणपति, गुरु और भैरव मंत्रों का आप जाप करिए। तो ये जो गणपति पूजन होता है, जो गणपति की आराधना होती है, गणपति की आराधना क्यों की जाती है ये आप सभी को पता है। उस पर विस्तृत चर्चा या वीडियो को बड़ा करने का कोई लाभ नहीं है, ये सब आपको पता है। लेकिन इसमें से एक गुप्त सूत्र है जो आपको जानकारी नहीं है। जैसे किस शक्ति की साधना के लिए, जैसे आप माता काली की साधना करेंगे तो कौन से गणपति की स्तुति, कौन से गणपति जी यानी उनके कौन से स्वरूप को मनाया जाए और कौन से स्वरूप की आराधना करी जाए, ये मूल होता है। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं उनके मूल स्रोत को आप अगर छोड़ देते हैं तो उस साधना का कोई लाभ नहीं होता है। तो ऐसे ही आज का जो चर्चा का विषय है, आज के जो वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो विषय है किस साधना में कौन से स्वरूप का आवाहन किया जाए और साधना की सफलता हेतु उनसे प्रार्थना की जाए। गणेश जी की जो साधना होती है वो किस प्रकार करें और कौन से स्वरूप की करें और किस साधना के लिए करें। यानी हर साधना में अलग स्वरूप का आवाहन होता है और पूजन होता है। तो करते हैं चर्चा। जैसे आप माता दुर्गा की साधना या आराधना करते हैं तो आपको गणपति जी के वक्रतुंड स्वरूप की साधना करनी होगी, आराधना करनी होगी। साधना नहीं, आराधना करनी होगी। तो वक्रतुंड महाराज का जो मंत्र है वो सबसे पहले एक माला आप करेंगे और मंत्र जाप हो जाने के बाद फिर एक माला करेंगे, जिससे वो संपूर्ण जाप संपुटित हो जाता है। तो माता दुर्गा की आराधना के लिए, भगवान शिव की आराधना के लिए वक्रतुंड महाराज की स्तुति बहुत आवश्यक है। इससे आपकी वो साधना फलित हो जाती है और संपूर्ण हो जाती है। नहीं तो उसमें कुछ अधूरापन छूट जाता है और वो लाभ नहीं मिल पाते हैं जिस लाभ हेतु साधक उस साधना को करता है। अब जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, श्री सूक्तम का पाठ होता है और माता लक्ष्मी की आराधना होती है, सब कुछ होता है। लेकिन उसमें, उस साधना में, माता लक्ष्मी की साधना में कौन से स्वरूप का आवाहन हो, कौन से स्वरूप की स्तुति हो, गणपति महाराज की, तो इनके जो है जो एक स्वरूप है हेरंब, हेरंब गणपति। तो हेरंब गणपति की आराधना और स्तुति विशेष आवश्यक है। नहीं तो माता लक्ष्मी की आराधना या साधना करने के वो फल प्राप्त नहीं होते हैं जिसका साधक अपेक्षा करता है। तो ऐसे ही आगे गणपति जी का एक और स्वरूप है, एक दंत स्वरूप। जो एक दंत स्वरूप है तो इनकी आराधना और स्तुति भगवान विष्णु की साधना के पहले, ब्रह्मा जी की साधना के पहले और जो है माता लक्ष्मी की संयुक्त साधना के पहले एक दंत महाराज की साधना या उनका जो मंत्र है उसका जाप करना बहुत आवश्यक है। और जो व्यक्ति निसंतान है तो निसंतान दंपति के लिए एक दंत महाराज की आराधना करना बहुत लाभप्रद है और बहुत जल्दी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है एक दंत महाराज की कृपा से। तो ये गणपति जी का तृतीय स्वरूप है। तो इसकी आराधना से, इनके इस स्वरूप की आराधना से विशेष लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि आप अगर साधना करेंगे किसी भी शक्ति की, तो उसमें गणपति जी के किस स्वरूप की आराधना की जाए ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो हर साधना के अलग लाभ आएंगे। और जैसे अगर आप नहीं करेंगे, सीधा सीधा एक माला ओम गम गणपतये नमः ओम, लाभ होता है हर चीज से। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो आगे चर्चा करते हैं। एक और स्वरूप है, अगर आप भगवान शिव और विष्णु भगवान की संयुक्त साधना करते हैं तो गणपति जी का एक और स्वरूप है महोदर। तो महोदर
महाराज के मंत्र का पहले एक माला जाप, गुरु मंत्र और बटुक भैरव मंत्र का जाप, और जब सात जाप पूर्ण हो जाए तब फिर एक माला महोदर महाराज के मंत्र से, महोदर स्वरूप जो गणपति जी का है उसके मंत्र से संपुटित कर दीजिए संपूर्ण जाप को, जो आपने पहले दिन किया है, और ऐसे ही प्रत्येक दिन करना है। तो ये भगवान विष्णु और शिव जी की साधना हेतु है। जो भगवान विष्णु और शिव जी की साधना करना चाहते हैं साधक, वो महोदय स्वरूप की आराधना करें। और जिन साधकों को अपना श्री तत्व बढ़ाना है, माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, श्री वृद्धि करनी है, मान सम्मान में वृद्धि करनी है, और श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, तो उसमें और ज्यादा तीक्ष्णता लाने के लिए, तत्काल प्रभावी बनाने के लिए भगवान गणपति का एक और स्वरूप है, वो है गजानन। गजानन स्वरूप की कृपा से साधक का श्री तत्व बढ़ जाता है और साधक मान सम्मान, यश और श्री वृद्धि कर पाता है। और जो लंबोदर स्वरूप है उसमें आप मातृ शक्ति की उपासना कर सकते हैं, जैसे माता दुर्गा, माता काली, माता पार्वती, माता सरस्वती, सभी की। लेकिन आपको जो है लंबोदर स्वरूप की आराधना करनी होगी। सभी के वाहन अलग अलग हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो वक्रतुंड स्वरूप है वो सिंह की सवारी करते हैं, और जो हेरंब है वो मूषक वाहन है उनका। एक दंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, इन सभी स्वरूपों के मूषक वाहन है। लेकिन जो लंबोदर स्वरूप है वो सर्प का यज्ञोपवीत पहने हुए। तो जैसे आप उनका चित्र रखें तो सभी के चित्रों में अलग अलग वाहन हैं, अलग अलग जो है स्वरूप हैं। तो जैसे वो आपने देखा होगा सर्प का यज्ञोपवीत जो पहने हैं वो लंबोदर, और जो विकट स्वरूप है वो मयूर वाहन पर हैं, मयूर पर सवार हैं। और क्या है कि जो व्यक्ति सूर्य देव की उपासना करना चाहते हैं, जो साधक शिव की उपासना करना चाहते हैं, जो साधक, और काली जी की जो उपासना करना चाहते हैं और दुर्गा जी की उपासना करते हैं, वो इस स्वरूप की आराधना विशेष रूप से करें। और इसी स्वरूप का मंत्र अगर उनके पास है या किसी से अपने गुरु से जानकारी करके वही स्वरूप का मंत्र आप साधना के पहले अगर हो सके, जैसे एक माला बोला जाता है, आप 11 माला कर लीजिए। तो 11 माला करने के बाद फिर मूल मंत्र आरंभ करिए और बाद में 11 माला से संपुटित कर दीजिए। तो इससे आपकी जो साधना का जो स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये बड़े गुप्त सूत्र हैं। हर एक, अभी तो बहुत से उनके स्वरूप हैं जिस पर चर्चा नहीं हुई है। अब एक आध बार अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से स्वरूप हैं इनके गणपति महाराज के, और किस किस शक्ति की साधना हेतु ये विशेष जो है लाभप्रद है। तो साधक, अगर ये तो केवल सूत्र हुआ, इस वीडियो के माध्यम से केवल एक जानकारी दी गई है कि अगर आप कोई साधना आरंभ करते हैं तो साधना को आरंभ करने से पहले आप ये देख लीजिए कि इस साधना में कौन से स्वरूप की स्तुति करना बहुत आवश्यक है, जिससे ये साधना निर्विघ्न संपन्न हो। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो इसके विषय में आगामी वीडियो बनाया जाएगा। तो आगामी जो वीडियो बनाया जाएगा उस पर और भी जो स्वरूप हैं और भी शक्तियों के निमित्त अगर आप जो साधना करते हैं तो उनमें कैसे और कौन से गणपति स्वरूप की आराधना करें जिससे लाभ हो, तो इस पर आगामी वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। आदेश। जय श्री महाकाल।